गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं और 10-10 बार आए हुए हैं। बार बार यही क्वेश्चन आपसे रिपीटेड होते हैं। आप एग्ज़ाम किसी को भी उठा लीजिएगा, एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी का एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन जो है 10-10 बार पूछे गए हैं। ओके, और इनको कराने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल ये है कि भैया मैं लगभग 7 से 8 वीडियो ऐसी ही डालूँगा जो आपके एग्ज़ाम में 10-10 बार आए हुए हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाली सीरीज़ दिखेगी। और इसके बाद जो है हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपका कल या फिर परसों आएगी, जो कि हमारा 2023 का करंट अफेयर है। टोटल 23 का करंट अफेयर है, विद डिटेल भी आपको कराऊंगा। तो ऑनलाइन फिशरी के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली आने वाले टाइम में। ये ऑनलाइन फिशरी का टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जाकर जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं। आपको बोलेंगे वहाँ पर, अगर मैं पूछते रहता हूँ वहाँ पर किसको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो आप वहाँ पर कमेंट करेंगे या फिर मैं पोल डालता हूँ तो उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको वो टॉपिक आपको मिल जाएगा या फिर आपको वो पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ नहीं होगी तो हमारे जो नोट्स हैं एमपीपीएससी के, वो भी मिल जाएंगे। जिसको एमपीपीएससी के नोट्स चाहिए तो बिल्कुल बोलिएगा, एमपीपीएससी के नोट्स भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, पेड नोट्स होते हैं, ठीक है। मतलब पेड नोट्स ऐसे कि जो मैंने लिए हैं किसी से या फिर मैंने खुद नहीं बनाए हुए हैं अपने लिए। ओके, तो वो नोट्स जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। इसमें कमेंट करेंगे तो यहाँ से तो दे नहीं पाऊँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाकर बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भैया भारत की जो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन है वो भी आ रही है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वो भी आ रही है। और अभी अभी का आपका ध्यान रखेंगे पेट्रोल में, किसमें, आपका जो जीवाश्म ईंधन है उसे बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, उसमें हम कमी कर रहे हैं और उसमें 20% हम क्या मिला रहे हैं, ओके, एथेनॉल हम उसमें मिला रहे हैं। ये करंट अफेयर है। और याद रखें, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, अब एग्ज़ाम पास करना है, एमपीपीएससी की बात नहीं हो रही, एमपीपीएससी पीएससी अगर आप बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है आपके बजट का। ओके, चाहे स्टेट का जो बजट हो और सेंट्रल का बजट हो। लेकिन अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन है वो अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स, मतलब पीसीएस से हटकर जो एसएससी के एग्ज़ाम है, आरआरबी के एग्ज़ाम, उनमें 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है बजट के भी दिखाई दे रहे हैं। तो तैयार रहिएगा, आपके एग्ज़ाम बजट के क्वेश्चन आएंगे और मैं लेके आऊँगा पूरा का पूरा बजट भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, प्लस आप लोगों को जो करंट के क्वेश्चन वो भी लेके आऊँगा। तो इसका जो आंसर है फिलहाल में ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। यह क्वेश्चन कम से कम 50 बार आया हुआ है, एक बार दो बार नहीं, 50 बार आया हुआ है। पीडियाट्रिक्स जो है किस अध्ययन को कहा जाता है, कमेंट करेंगे। तो यह कहा जाता है शिशु रोग विज्ञान को हम जो है शिशु रोग विज्ञानी, शिशु रोग से संबंधित जो है इस स्टडी को आप कहते हैं पीडियाट्रिक, क्या कहेंगे, पीडियाट्रिक कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, न्यूरोलॉजी में किस अंग का अध्ययन किया जाता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है इसका आंसर, स्नायु तंत्र का। ओके, नर्वस सिस्टम का हम जो है यहाँ से हम इसकी स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। ओके, नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, बस इतना, स्नायु तंत्र। ओके, अगला क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन 100 बार 150 बार आ चुका है, आने वाले एग्जाम में देखने के लिए भी कभी कभी मिल जाता है। लेकिन याद रखें, पुराने क्वेश्चन गोल्ड इज गोल्ड, ओके, ओल्ड इज गोल्ड होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन याद करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो ये किसी भी बुक में जब देखेंगे तो पहले ही दूसरे पेज पर दिख जाता है, इसलिए दिखता है 100 बार से 150 बार आया हुआ है। ओके, ऐसे बोलते हैं सेरिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है, 100 से 150 बार आया हुआ है, तो इसे भी आप कहेंगे एपीकल्चर। ओके, अगला, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेमोग्राफी। ओके,
मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपकी जो मांसपेशियां हैं उनके अध्ययन को आप क्या कहेंगे? कमेंट कर दीजिएगा। इसको कहेंगे मायोलॉजी। क्या कहेंगे? मायोलॉजी कहेंगे। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? 50 से 100 बार या फिर इससे ज़्यादा बार आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको कहेंगे हम पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ओके, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुवांशिकी के लक्षण और अनुवांशिकी से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जेनेटिक्स। ओके, उसे कहा जाएगा जेनेटिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा के अंतर्गत जंतु के बाह्य आकृति ओके और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। मछली तथा उनके संबंधित जो उद्योग हैं उस उद्योग का अध्ययन आप करते हैं तो उस उद्योग का अध्ययन को आप क्या कहेंगे? कमेंट कर देंगे। एक क्वेश्चन आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि भारत का ऐसा कौन सा तट है, जो तट है, ओके, तट की बात हो रही है, वो तट जो है कौन सा तट है, या फिर आप बोलेंगे कौन सा जो है बंदरगाह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं? कमेंट कर दीजिएगा। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत है, गूगल से सर्च करिए, क्योंकि गूगल से सर्च करेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनको जरूर डिटेल में पढ़ी करिए। इसका आंसर इक्वीथियोलॉजी। क्या कहेंगे? इक्वीथियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में रासायनिक तत्व के भिन्न प्रारूप को कहा जाता है। कमेंट करेंगे। सॉरी, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक, धनात्मक। ये तो कुछ भी नहीं है इससे मतलब। बर्फ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो अपरूप इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? अपरूपता इज द करेक्ट आंसर, या अपरूप कहेंगे। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो है किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर बनेगा कार्बन इज द करेक्ट आंसर। या फिर हम बोलें ये कार्बन है वो हर चीज़ में होता ही होता है, मैक्सिमम चीज़ में। ओके, कार्बन हर चीज़ में होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, कार्बन बहुत बड़ा एक रोल रखता है किसी भी चीज़ को मटेरियल को बनाने में, किसी भी तत्व की बनाने में। ओके, अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में होते हैं। ओके, कार्बन में परमाणु होते हैं। परमाणु कौन कौन से यहाँ पर देखिएगा, कमेंट करेंगे क्या क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो रही है। कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? आपको आंसर बताना है। तो इसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, अगला, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। बहुत सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो कार्बन जो है सभी के सभी, अभी मैंने बोला ना कि सभी जो तत्व हैं, ओके, उनमें एक चीज़ होती है, वो होती है कार्बन। इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला, कार्बन है क्या है? कार्बन क्या धातु है, अधातु है, अपरूप है, सॉरी उपधातु है, यौगिक है? तो ये आएगा आपका अधातु है। क्या है? एक अधातु है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन अधातु जरूर है, लेकिन आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। ओके, ठीक है, ग्रेफाइट का नाम सुना है, ठीक है, और आपने सुना होगा हीरे का, यानी आपका डायमंड का। ठीक है, हीरे और डायमंड का। अब ये जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक है और ये कुचालक है। क्या? हीरा। अब एक्चुअल में क्या लोग बोलते हैं कि जो धातु है वह कैसी होती है? इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, उसकी सुचालक होती है और अधातु नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई? कार्बन के यौगिक कौन से? ग्रेफाइट और हीरे हैं। अब इसमें ग्रेफाइट क्या है? एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, लेकिन हीरा नहीं है। ओके, अगला, पुराने तेल चित्रों को, बस इतना सा क्वेश्चन है, देखिएगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट को, मैं समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास पुराने चित्र हैं और उस पर थोड़ा सा ऐसा लग गया कि तेल टाइप का हो गया है, तो उसको उभारने के लिए, उसको सही करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ओके, अगला, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। अच्छा, बालों को आप ब्लीचिंग करते हैं कई लोग, वो ब्लीचिंग में जो है कौन सा अम्ल जो है प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। इसमें होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, D2O। ओके, क्या होता है? D2O इज द, ओके, ये होता है भारी जल, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, तो ये जो है क्या होता है? शीतलक होता है, मंदक होता है, अयस्क होता है, ईंधन होता है? ईंधन बिल्कुल नहीं होता है। ओके,
ईंधन होता नहीं, क्योंकि ये मंदक का काम करता है। अश्क नहीं होता है, ये शीतलक का काम करेगा या मंदक काम करेगा, तो ये मंदक का काम, ड्यूलेंट का काम करेगा, शीतलन का काम नहीं करेगा। ओके, शीतलन का काम जो है और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, उनके द्वारा करा जाता है। बाकी मंदक का काम जो है हम जो परमाणु रिएक्टर है इसमें जो है हम D2O का यूज़ करते हैं। अगला, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? अगर पानी में किस चीज़ की अधिकता हो जाए जिससे हम उसे भारी पानी किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O को कहा जाता है। वही क्वेश्चन है, बस आपको ये बताना इसमें किस चीज़ की अधिकता हो जाती है तो इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, ना कि पानी कहा जाता है, जल कहते हैं। ओके, H2O नहीं कहते हैं, फिर D2O कहा जाता है। तो आंसर जो आएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक इसमें उपस्थित होने के कारण से भारी पानी कहा जाता है या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। अगला, भारी जल का अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार होता है, कमेंट करेंगे तो उसका अणुभार 20 होता है। अब मुझे बताएंगे कि आपका H2O का अणुभार कितना होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती। अब याद रखिएगा, एक तो होती है अचुंबकीय और एक होती है अनुचुंबकीय। ओके, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। ठीक है, तो आपको प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, उसको कमेंट कर देना है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा वो भी बता देना है। आंसर आएगा डेमोनेटाइजेशन। ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था। अगला है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, क्या किस पर ये निर्भर करता है? ओके, कमेंट कर देंगे। डायनेमो आंसर दे देंगे, कमेंट करेंगे। अच्छा, हमारे घर में जो बिजली आती है, जो पानी द्वारा बिजली बनाई जाती है, वो एक्चुअल में होता क्या है? डायनेमो के द्वारा ही बनाई जाती है। आप कमेंट कर देंगे कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव कारण। जब डायनेमो यानी कि इसे रोटर होता है, एक मान लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये पानी आ रहा है, ओके, और ये एक रोटर है, ये फिन्स लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये फिन्स लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या, ये रोटर की एक जो कह सकते हैं, इसका जो ये पिस्टन है, ओके, पिस्टन नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको कहेंगे मतलब एक कह सकते हैं एक बीम टाइप की लगी हुई है। तो ये जो है एक मोटर घुमाती है और इसके चारों ओर एक जो है फील्ड जनरेट होती है। उस फील्ड को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही क्या बनती है? बिजली बनती है, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं, और वो जो है स्टोर होने के बाद विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के कारण ही ये जो है मतलब विद्युत प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न में से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, या कौन से पदार्थ का अधिक उपयोग करते हैं? ओके, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा नर्म लोहा। क्या आएगा? नर्म लोहा आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हज़ारों बार, मतलब अगर बात करें हज़ारों बार नहीं तो 100-150 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, लेंस का नियम क्या है? ये अभी MP पटवारी के एग्जाम में आया हुआ था, लेंस का नियम आया हुआ था, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा था, बताना ये नियम किसका है। ओके, और इससे पहले बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो लेंस का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? किस तरफ जो है संकेत करती है? चुंबकीय सुई होती है, वो आपको बताना है किस तरफ संकेत करेगी, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप चुंबक का जो है आप एक चुंबक लेंगे, ओके, तो वो दो ही तरफ रुकेगी। दो तरफ कौन से रुकेगी? और याद रखिएगा, इसे मान लीजिएगा, अभी मैं उसका आंसर आप बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँ। देखिए, उत्तर की ओर रुकेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है इस प्रकार की, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ठीक है, अब होता क्या है, पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये एक्चुअल है पृथ्वी का यहाँ पर साउथ पोल होता है तब ये यहाँ पर रुकती है, और पृथ्वी का यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है तब यहाँ पर ये रुकती है। ओके, ये विपरीत होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एक मैग्नेटिक तरीके से जो है बिहेव करती है, इसलिए उसके जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये ऑप्शन आएगा, मतलब हाँ, उत्तर आएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का जो नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, या किसने बताया था? तो यह बताया था, ओके, ऑस्ट्रेड के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलीय अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कमेंट कर दीजिएगा कितने डिग्री का कोण बनाता है। यह बनाएगा 18 डिग्री का। कितना?
18 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होगा वो कितना होगा, वह होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ है, इससे आप चुंबक पदार्थ को आप मतलब चुंबक खत्म कर सकते हैं। उसका विचुंबकीय मतलब उसको खत्म करना है, चुंबक पदार्थ नहीं, इसको नॉर्मल पदार्थ बनाना है। तो कैसे करेंगे आप, ओके, हथौड़े से पीट कर, गर्म करके, या ऑप्शन ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आएगा ए और बी दोनों इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है। अब मैंने बताया था कुछ पहले कि चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्रतिचुंबकीय होगी, एक अनुचुंबकीय होगी। ओके, तो ये आपको बताया था मैंने। यहाँ पर से पूछा प्रतिचुंबकीय कौन सा, कि लोहा एक अनुचुंबकीय है। ओके, अब यहाँ पर निकल जो है अनुचुंबकीय है, कोबाल्ट अनुचुंबकीय है। ओके, और आपको जो बिस्मथ है वो क्या है, एक प्रतिचुंबकीय है। अब बिस्मथ प्रतिचुंबकीय है, सोना प्रतिचुंबकीय है, चांदी प्रतिचुंबकीय है, हाइड्रोजन प्रतिचुंबकीय है, नाइट्रोजन प्रतिचुंबकीय है। ये याद रखिएगा, ये चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, ओके, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर आएगा वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर मैं अगर लिखता कच्छ का रण, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लगाते हैं कच्छ का रण मतलब सूखा स्थान, सूखा स्थान बोलते हैं। ओके, अब एक दिक्कत क्या है, अब आप अगर अभी रिसेंटली रिसर्च के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कच्छ का रण जो है धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं। ओके, अब वहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। वह ग्रीन मतलब वहाँ पर रेत को ख़त्म किया सकता है। ओके, यानी कि वो सूखा स्थान नहीं है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर सब चीज़ है लेकिन वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, वह है लेह लद्दाख। क्या है, लेह है। ओके, तो आएगा सबसे सूखा स्थान किसे कहेंगे, लेह को कहेंगे। ऑप्शन जो दिया है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। कमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आएगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कौन से मानसून से प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है, कमेंट कर देंगे। ओके, यहाँ पर जो आएगी वो आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के द्वारा हुई है या किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा उसका आंसर आएगा वह आएगा अरबी भाषा से। क्या आएगा, अरबी भाषा आएगा। अब मुझे कोई बताएगा कि हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, कमेंट कर देंगे, जल्दी से उत्तर दीजिए। ओके, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो यह होता है आपका तमिलनाडु में। अगला है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। पश्चिमी समुद्री तट पर, तो यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून कारण। अगला क्वेश्चन, मानसून के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी बरसात होती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जब सर्दी होती है तब भी वहाँ पर बरसात होती है। तो आंसर आएगा तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अगला, यदि भारत में कर्क रेखा, ओके, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, तो आपको बताना है अगर रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यह की जलवायु पर क्या प्रभाव होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसका आंसर देखिएगा क्या है। तो ये अधिक ताप और अधिक जो है वर्षा यहाँ पर होगी। अब है क्या, से मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ओके, अब यहाँ पर 23.5 की जो है आपका कर्क रेखा है, यहाँ पर कहीं पर भारत है। ओके, ये कहीं पर इस प्रकार बना लीजिए, यहाँ पर कहीं पर हमारा भारत है। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है हमारी विषुवत रेखा, इक्वेटर मान लीजिए विषुवत रेखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है, ताप भी होता है, क्योंकि जो सूर्य किरणें हैं कैसी पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। और इसके कारण क्या है, जो मौसम होता है, जो हमारा जो समुद्र है, यानी कि जो हमारा समुद्र है वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाष्प बनती है, मैक्सिमम ओके वाष्प बनेगी, और उस कारण जो है पानी भी आपका ज़्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पर अगर ये इक्वेटर लाइन जो है यहाँ से यहाँ पर हो जाए तो वही आपका कारण यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि भारत को यहाँ पर लाना पड़ेगा, ना कि रेखा उधर जाएगी। वैसे भी रेखा तो काल्पनिक है सारी की सारी। अब मुझे कमेंट कर देंगे ये
जो आड़ी वाली रेखाएं कैसी, जो इस जैसे पृथ्वी पर जो इस प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं जो काल्पनिक हैं, इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहा जाता है और इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहा जाता है, कमेंट कर देंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये मैंने कई बार बताया हुआ है आपको। अगर आपने मेरी जियोग्राफी की वीडियो नहीं देखी है जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है, कमेंट कर देंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा पंजाब। क्या आएगा, ऐसा राज्य बताना है जो ओके मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से भी और बंगाली खाड़ी से भी, दोनों जगहों से यहाँ पर वर्षा होती है। तो यह है एकमात्र पंजाब राज्य। ओके, अगला, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्क्रीन पर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट कर देंगे। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आप कमेंट करिएगा सबसे पुरानी जो है या फिर पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, या फिर नदी घाटी परियोजना ही बता दीजिए, इतना ही बहुत है। ओके, कमेंट कर देंगे। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तुंगभद्रा आएगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ओके, अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड बांध, कमेंट कर देंगे जल्दी से। ये किस नदी के पानी को नियंत्रित करता है। तो यह कहाँ आएगा, ऑप्शन आएगा महानदी के। कहाँ है भैया, जल्दी से कमेंट कर देंगे। महानदी कहाँ से, उड़ीसा से होते जाती है, राइट। ओके, ये जो नदी है एक्चुअल में महानदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए जो है होते हुए यहाँ से निकलती है और इस पर बना हुआ उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ओके, कमेंट कर देंगे। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है या सबसे लंबा बांध है, कमेंट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, कमेंट करेंगे। तो ये भी आपको बताना है कि सबसे बड़ा है या सबसे लंबा बांध है। ओके, बड़ा मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लंबा मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो है पानी स्टोर किया जा सकता है, बस इतना है। ओके, तो आंसर जो आएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। इतने ही क्वेश्चन मैंने आज के लिए लिए थे। ओके, और डेली अगर आप इसी जो वीडियो आएगी, देखिए अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम है आपके मॉर्निंग का। ओके, मुझे कमेंट करेगा। देखिए, मैंने मॉर्निंग में पहले अभी स्टार्ट करी थी मैथ की क्लास। ओके, जो मैथ में मैंने करा दिया है आपको, क्या करा दिया मैथ में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस तो अभी स्टार्ट करेंगे हमने डिस्काउंट भी करेंगे हमने SI और CI करा दिया है। तो SI CI तो मैंने करा ही दिया है। ओके, अब मुझे बताइएगा कि मैथ की क्लास जो है आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा मुझे, और किस टाइम ओके आप जो है इस वीडियो को चाहेंगे कि ये मैथ की वीडियो जो है क्लास जो है सुबह हो या शाम के टाइम हो। ओके, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर कर दीजिएगा नहीं किया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया जितने भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके काम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।